वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल समेत वो सारे लोग जो केजरीवाल जैसी इच्छा अपने मन के कहीं किसी कोने में जीवित रखे हो या दबाए हुए हो कि 24 के लोकसभा चुनाव के में अगर एनडीए को बहुमत मिला तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे, या 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। इस ढंग की इच्छा केजरीवाल समेत जो भी लोग अपने मन के किसी अतल गहराइयों में दबाए बैठे हैं, उन सब के लिए कल का दिन जोर का झटका जोर से वाला रहा। जोर का झटका धीरे से नहीं, जोर का झटका जोर से। देश भर में जिन जिन लोगों, राजनीतिक और गैर राजनीतिक, जिन जिन लोगों के मन में ये इच्छा कहीं दबी थी कि मोदी हट जाएं, योगी हट जाएं, उन सब, केजरीवाल समेत उन सब की इच्छाओं पर कल तुषारापात हो गया, पाला पड़ गया। पाला क्यों पड़ गया? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में आ गए। अब उनके बाद तो कोई बचता नहीं। भाजपा में सरकार, सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर उनकी बात तो कोई है ही नहीं। फिर उनकी बात के आगे किसकी बात? किसी की नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने मंच से 2 बातें साफ कर दी कि अगले 5 साल मोदी और योगी मिलके पूर्वांचल की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। इस बात का अर्थ क्या? तकदीर और तस्वीर तभी न बदलेंगे जब सरकार को हेड करेंगे। तो मोदी जा रहे हैं, इसका भी खंडन हो गया, और योगी जा रहे हैं, इसका भी खंडन हो गया। अपने जाने का भी मोदी जी ने खंडन कर दिया और योगी के जाने का भी खंडन कर दिया। अब इस पे तो कोई, मुझे लगता है कि आम सहमति होनी ही चाहिए कि मोदी के कहने के बाद किसी और क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं बचती। इसलिए मैंने आरंभ में कहा, उन सब लोगों के इच्छाओं पर कल तुषारापात हो गया जो ऐसा सोचते थे या ऐसा चाहते थे। उसमें अग्रगण्य थे अरविंद केजरीवाल, जो तिहाड़ से जब छूटे तो उस दिन भी उन्होंने सबसे पहले यही 2 बातें दोहराई कि मोदी की जगह अमित शाह और योगी भी हटा दिए जाएंगे। और कल जब वो लखनऊ पहुंचे अरविंद केजरीवाल, तब भी उन्होंने यही 2 बातें दोहराई कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी हटा दिए जाएंगे। और अपने बात में वजन पैदा करने के लिए केजरीवाल ये कह रहे थे कि जब हमने कहा कि योगी हटा दिए जाएंगे तो किसी ने सफाई नहीं थी भाजपा में, वो किसी की सफाई मांग रहे थे। यहां प्रधानमंत्री ने ही घोषणा कर दी, सफाई छोड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का प्रधानमंत्री सफाई नहीं देगा, घोषणा ही करेगा। तो घोषणा कर दी कि आगे आने वाले 5 साल तक वैकेंसी नहीं, न योगी हट रहे हैं न मोदी हट रहे हैं। तब अब ये दुष्प्रचार बंद हो जाना चाहिए, नहीं? और वैसे भी योगी आदित्यनाथ को लेकर जब जब इस ढंग की अफवाहें उड़ाई गई, चाहे वो किसी के आंगन से उड़ाई गई हो, वो आंगन केजरीवाल का हो या किसी अन्य राजनीतिक व्यक्ति का हो, समूह का हो, तब उसके बाद योगी और ताकतवर होकर उभरे। आप एक पूरी सीरीज याद कर लीजिए। 2017 में मार्च में जब योगी ने शपथ ली थी, वहां से शुरुआत करिए पहली बार, और वहां से लेके आज तक देख लीजिए, कम से कम 5-6 बार ऐसी अफवाहें उड़ाई गई, उड़वाई गई, प्रायोजित की गई कि योगी जा रहे हैं, योगी हट रहे हैं, योगी से फला नाराज, योगी से ढेका नाराज, फलाने शतरंज बिछा रहे हैं, फलाने पांसे फेंक रहे हैं, या फला के लखनऊ आ जाने से अब पांसा पलट गया, या फला के लखनऊ से चले जाने से पांसा पलट गया। इस ढंग की कहानियां
मनोहर कहानियां टाइप की जो कहानियां थी इस ढंग की, वो योगी जी के अब तक के कार्यकाल में मेरे ख्याल से आधा दर्जन से ज्यादा बार आई हैं। फला को योगी जी पर लगाम लगाने के लिए भेजा गया है, फला को ऐसा कर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब जब ऐसी कथाएं चली, जब जब ऐसी कहानियां बुनी गई, तब तब योगी और ताकतवर होकर सामने आए। और जिन लोगों को बताया गया कि ये योगी का स्थान लेंगे, ये योगी का विकल्प होंगे ऐसी कथाओं में, ऐसी कहानियों में, वो लोग धीरे 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 और कमजोर होते गए। तो मुझे तो लगता है ऐसी कथाएं उन लोगों का भी नुकसान करती हैं जिनका नाम डाल देती हैं पात्रों में। आप उदाहरण देख लीजिए, 2017 से आज तक के घटनाक्रमों को सरसरी तौर पर अपने दिमाग में रिवाइंड करके चला के देख लीजिए, फिर लगा कि नहीं केजरीवाल अब अगर इस बात को उठाएंगे तो फिर गंभीर हो जाएगी बात, हंगामा मच जाएगा देश भर में। नहीं, कुछ नहीं हुआ। अमित शाह जी ने कह दिया कि 2029 तक मोदी जी नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री के तौर पर, उसके आगे भी वही नेतृत्व करेंगे। अब क्या करिएगा? जो लोग इस कोशिश में थे कि अमित शाह शायद इसका खंडन नहीं करें, उनको भी झटका लगा। अमित शाह जी ने तब भी खंडन किया था जब तिहाड़ से वापस आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बोला था, और उसके बाद भी किया, और अपने हर साक्षात्कार में खंडन किया। और कल योगी आदित्यनाथ ने ये कह के केजरीवाल की बात को हवा में उड़ा दिया कि लगता है जेल तिहाड़ रहने के कारण केजरीवाल का मानसिक संतुलन अस्त व्यस्त हो गया है, मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन केवल मोदी का जवाब केवल केजरीवाल को नहीं है, मोदी का जवाब उस हर व्यक्ति को है जो पिछले कई वर्षों से इसी काम में तल्लीन हैं कि किसी तरह से ये धारणा फैलाई जाए, प्रसारित की जाए कि योगी कमजोर हो रहे, योगी हटने वाले। उन सबको एक मुश्त जवाब प्रधानमंत्री ने दे दिया। हालांकि आपने देखा होगा इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उत्तर प्रदेश में 2-3 मंचों पर प्रधानमंत्री ने अप्रत्याशित तौर पर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की मुक्तकंठ से। एक अवसर पर तो उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि योगी आदित्यनाथ जैसे मेरे सहयोगी हैं। और कल भी उन्होंने कहा कि गुंडों, माफिया, अपराधी, अत्याचार करने वाले, इन सब के उन्मूलन का सफाई अभियान योगी जी बहुत कुशलता से चला रहे हैं। और बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि योगी ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया, उत्तर प्रदेश की छवि बदल दी, ग्रोथ इंजन बना दिया उत्तर प्रदेश को। इस सबके बाद भी अलग अलग कोनों से कोई ना कोई फुसफुसाता रहता है। इससे लगता है कि शायद जो केजरीवाल ने प्रेरणा उन्हीं 6 कहानियों से ली होगी जो पूर्व में कुछ फुसफुसाहट के तौर पर लोग छोड़ते रहे हैं अलग अलग आंगन से। कोई ना कोई तर्क गढ़ते रहे, बुनते रहे, लचर ही सही, लेकिन बाजार में छोड़ते रहे। शायद उन्हीं सब अटकलों से केजरीवाल ने प्रेरणा ली होगी और कहा होगा ये ब्रह्मास्त्र है, मैं चल दूं। लेकिन उनका ब्रह्मास्त्र कल बिल्कुल ऐसा लगा कि फुस पटाखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके दोनों जो कपोल कल्पनाएं थी उनका निर्ममता पूर्वक खंडन कर दिया, निर्ममता पूर्वक, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। मुझे लगता है कि ये उत्तर केजरीवाल ने तो सुना ही होगा, उन तमाम लोगों ने भी सुना होगा जो अंदर और बाहर से बार बार इस ढंग की कोशिश करते रहे हैं पिछले 2017 से लेकर आज तक। उनको भी सबक मिलेगा और वो भी सीखेंगे, समझेंगे और इस बात को स्वीकार करेंगे कि मोदी जी के बोलने के बाद भाजपा में और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में फिर किसी और के बोलने की जरूरत नहीं हो रही थी।
मोदी ने कह दिया तो मान लीजिए बात निर्णायक तौर पर, अंतिम बात है, निर्णायक तौर पर तय हुई बात है, इसके आगे फिर कोई और बात नहीं। शायद इसीलिए कल खुद मोदी सामने आए हों और उन्होंने ये ऐलान किया हो कि आने वाले 5 साल तक मोदी और योगी तस्वीर और तकदीर बदलेंगे उत्तर प्रदेश की। अब केजरीवाल ने इस जवाब को कितना सुना ये केजरीवाल जाने, और अलग अलग कोनों में बार बार फुसफुसाने वाले तत्वों ने इस जवाब को कितना सुना, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।